नाइन्थ क्लास 2.4 एक्सरसाइज के हमने फोर्थ सम हमने कर लिए थे। ये आपके सामने फोर्थ सम है। ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको करवाए थे। 4 पार्ट तो आपने ये फेयर कॉपी पे कर लेने, जो और हेड होमवर्क की कॉपी उस पर, और 4 जो एग्जाम्पल बताए थे वो आपने केवल समझने हैं। तो फैक्टराइज करना आपने सीख लिया था। ये तो 2 पावर वाली रकम होती थी जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली और फिर बिना एक्स वाली, ऐसी रकम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और आज जो कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन आएगी जिसमें एक्स की पावर 3 होएगी, तो उसको कल वाले मेथड से नहीं किया जा सकता। तो मैं फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। आज आपको मैं 2 पार्ट करवाऊँगा, 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आज। थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और फोर्थ भी। तो ये 2 ट्राई करना, बिल्कुल ईजी है, आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से समझिए। ये रहा आपके सामने फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट। एक्स की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 करना। तो इसको भी फैक्टराइज है। जैसे 2 पावर वाली में 2 ब्रैकेट आती थी हमारी, 2 ब्रैकेट में आंसर आया था, आप देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में। और 3 पावर वाली जब इक्वेशन आ जाती है ना, उसकी 3 ब्रैकेटें बनेगी आंसर में। तो वो कैसे बनेगी वो देखिए। सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है। तो इसको सॉल्व देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसमें है ना वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। हमें ये रकम 0 लेके आनी है। 0 कैसे आएगा? हमें 1 से स्टार्ट करना है वैल्यू पुट करना। अगर मैं इसमें 1 पुट करूँ, 1 की क्यूब, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 2, 1 पुट कर दिया। अगर ये 0 हो गया तो ठीक है, यही वैल्यू ली जाएगी x बराबर 1। और अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर माइनस 1 पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस का 1। तो अभी इसको चेक करते हैं। 1 की क्यूब करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 की माइनस 2 से माइनस 2, माइनस 1 प्लस के 2। देखिए ये 0 हो गया, क्यों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। यानी x बराबर 1 जब आपने वैल्यू ली तो इस रकम में पुट करते ही 0 हो गई। तो इसका मतलब इवन इधर आ जाएगा, x माइनस 1। एक ब्रैकेट तो हमारी यही बन गई। क्या बन गई? x माइनस 1। तो आपको ये करके दिखाना है। x बराबर 1 पुट कर रहे हो तो 1 की पावर 3, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और ये रकम। तो 1 की पावर 3 करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस के 2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1, तो 0 आ गया। 0 आ गया तो x बराबर 1 ही वैल्यू ली जाएगी। अगर ये 0 नहीं आता ना, तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे 0 आ जाए। तो फिर माइनस 1 करते, माइनस 1 पे भी ना 0 आता तो फिर 2, फिर माइनस 2, फिर 3, फिर माइनस का 3, ऐसे पुट करते जाते हैं जब तक 0 ना आता। आमतौर पे 3 वैल्यू पुट करने तक आ जाता है। तो अभी तो 1 पे ही आ गया, तो 1 पुट करते ही हैंस x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ली, तो x माइनस 1, क्योंकि 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज फैक्टर। एक फैक्टर इस रकम का तो क्या आ गया? x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे। ये जो हमारी मेन स्टेटमेंट है, देखिए 1 पे 0 आया था, 1 इधर आ गया, x माइनस 1 बन गया। इससे अब इस रकम को डिवाइड किया जाएगा। x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो ये डिवाइड करना आप सीख चुके हैं पहले। x है यहाँ, x की 3 पावर, तो x की 2 पावर चाहिए होगी अपने को। x की 2 पावर कि x से करेंगे तो x की 3 ही बनेगा। x की 2 पावर के माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर वाले के नीचे ये माइनस, ये प्लस। अगर आपने डिवाइड करना नहीं सीखा है तो लास्ट वीडियोस में देखें, आपको डिवाइड करने के सब मिल जाएंगे। जब मैंने ये एक्सरसाइज शुरू कराई थी उससे पहले करवाए थे, और 3 दिन लगाए थे डिवाइड के समों पे। तो आप ध्यान से सीखें पहले उन वीडियोस में। x की 3 से x की 3 कट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस x प्लस 2 सेम उतार लिए। अब देखिए माइनस आ गई तो माइनस लगेगी। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x की 1 पावर चाहिए होगी। माइनस x की x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस x की माइनस 1 से प्लस का x हो जाएगा। अब घटाते टाइम समय निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस कट गए, दोनों माइनस के x हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा जुड़ के,
+2। अब फिर से माइनस आ गई तो यहाँ माइनस लगानी पड़ेगी। x तो सेम है ही, तो केवल 2 लेना पड़ेगा। 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो -2 की x से करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 की 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। निशान चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, 0। यानी एक फैक्टर तो अपने पास था ही ये x-1, और 2 फैक्टर अपने को यहाँ से पता लग जाएंगे। जो x² - x-2 ये हमारा आंसर आया ना, इसको फैक्टराइज कर लो जैसे फोर्थ सम किया आपने। कैसे करते हैं? -2 की x² से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x², और बीच में इस -2x² के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? 1 × 2, एक ही फैक्टर बनता है, तो हमें 1x और 2x लेने पड़ेंगे। हमें चाहिए क्या? माइनस का x चाहिए, तो माइनस का 2 और प्लस का 1x लेंगे। अब देखिए आप घटाएंगे तो x आ जाएगा माइनस का, और गुणा करेंगे इन दोनों की तो माइनस का 2x² आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या क्या बने? माइनस का 2x और प्लस का x। अब दोबारा देखिए, इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो पहले और तीसरे की गुणा के बराबर आ जाएगा। फोर्थ सम वाला ही काम कर रहे हैं आप ये, क्योंकि स्केयर वाली रकम है। तो जो फोर्थ सम किया था ना आपने, ये देखिए आपके सामने ये रहा। फोर्थ सम के जो चारों पार्ट किए थे वैसे ही फैक्टराइज करना आपने इसको। तो अब ये तरफ वर्क था, इसको नहीं देखना। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x-2। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में से, तो 1 कॉमन आएगा, x-2। x-2 तो एक बार ही आ जाएगा, और x+1 एक बार ही आ जाएगा। तो ये आपकी 2 ब्रैकेट यहाँ से आ गई। देखिए एक ब्रैकेट आपको दे रखी थी, 2 इसकी ब्रैकेट आपने बना ली ये रही लास्ट में। तो आपकी जो मेन स्टेटमेंट थी शुरू में, x की 3 - 2x² -x+2, इसके क्या क्या फैक्टर बने? एक तो आपने पुट करके देखा था, x-1 एक फैक्टर बन गया। 2 फैक्टर आपके जो इससे डिवाइड करके जो आया था आंसर, उससे 2 ब्रैकेटें आ गई, x-2 और x+1। तो देखिए इसकी 3 ब्रैकेटें बन गई 3 पावर वाले की। अगर 2 पावर वाला होता तो 2 ही ब्रैकेटें बनती है, आपको मैंने बताया था। तो ये 3 फैक्टर बन गए। अब तीनों के मल्टीप्लाई करें तो यही स्टेटमेंट बनेगी। तो ये तरीका है बड़ी रकम को फैक्टराइज करने का, 3 पावर वाली को। 3 पावर वाली को देखिए पहले वैल्यू पुट करके देखनी है, 0 आ गया तो वही फैक्टर बन जाएगा, फिर डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा। आंसर की फिर 2 ब्रैकेटें बना देनी है, तो टोटल 3 ब्रैकेटें आपकी आ जाएंगी। अब सेकंड पार्ट करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। पार्ट नंबर 2 आपके सामने ये रहा। तो आपके सामने पार्ट नंबर 2 है, 5th सम का, ये रहा, आज का आखिरी है। 2 पार्ट बच गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 पावर है तो 3 ब्रैकेटें बनेंगी, तो वही रूल लगेगा। पहले आप 1 पुट करके देखेंगे, फिर -1 पुट करते जाएंगे। पहले 1 पुट कर रहा हूँ, 1 की 3, x की जगह 1 पुट किया जा रहा है। अब देखिए 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 की पावर 3 1 ही होता है, 1 का स्केयर 1, 1 की 3 से गुणा करेंगे तो -3, माइनस का 9, माइनस का 5। तो अब देखिए तीनों माइनस की जुड़ जाएंगी, तो ये माइनस के 12, 5 माइनस के 17, माइनस के 16 आ गया, 0 नहीं आया। तो इसका मतलब x = 1 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये वैल्यू नहीं आएगी। अब हम क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू -1 पुट करके देखें, रफ काम करना जब तक 0 नहीं आ जाता। इसी रकम में x की जगह -1 की पावर 3, -1 का स्केयर, -1, -5। तो -1 की 3 -1 ही होता है, और -1 का स्केयर प्लस का 1, 1 की -3 से -3, माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और -5, माइनस का 4 और 1, देखिए माइनस वाली जोड़ रहा हूँ, 1 और 3 4, 4 और 5 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 ये वाला बच गया, 9 से 9 कट के 0 आ गया, यानी x-1 हमारी वैल्यू आ गई। तो ये आपने लिखनी पड़ेगी, पुट x = -1 पुट कर रहे हैं आप, जिससे 0 हो रहा है। तो -1 आएगा, -1 का स्केयर प्लस का 1, 1 की -3 से -3 गुणा आएगी, माइनस प्लस के 9 हो जाएगा, माइनस के 5, माइनस का 1 और माइनस की 3 -4, और 5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 9 और प्लस का 9, 0 आ गया। यानी ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा अब? प्लस का, x+1 इज़ ए फैक्टर,
एक ब्रैकेट तो हमारे पास इस रकम की आ गई x प्लस 1, क्योंकि जो वैल्यू पुट की जाती है वो वैल्यू इस साइड ले आनी है। अगर ये प्लस का 1 होता तो x माइनस 1 फैक्टर बनता है पिछले सम की तरह, और यहाँ माइनस 1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 1 एक वैल्यू तो आ गई, 2 ब्रैकेटें और चाहिए, वो आएगी डिवाइड करके। इसी से आप इस रकम को डिवाइड करेंगे, x की 3 x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5 कीजिए डिवाइड। यहाँ x है, यहाँ 3 पावर, तो x की 2 पावर चाहिए ताकि इसकी और इसकी गुणा x की 3 आ जाए। x स्क्वायर की 1 से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये माइनस ये भी माइनस कट गई, तो दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी 2 रकमें सेम उतर जाएंगे ऊपर से। अब यहाँ माइनस का 4 चाहिए, एक तो x स्क्वायर है, यहाँ x है तो केवल x की पावर चाहिए। माइनस 4x की 1 से करेंगे माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x की 1 से माइनस का 4x, ये भी प्लस ये भी प्लस कट जाएंगे। एक माइनस की 1 प्लस की घटेगी तो माइनस का 5x बचेगा, बड़ी रकम माइनस के होने के कारण, और माइनस 5 ये वाला सेम। अब माइनस का 5 चाहिए आंसर में, माइनस 5 के दोनों से करेंगे तो माइनस के 5x माइनस का 5, ये भी प्लस कट गए दोनों ही 0, यानी 2 ब्रैकेटें जो आएंगे वो इससे बनेगी। अब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 फैक्टर कीजिए, वही माइनस 5 की x स्क्वायर से गुणा माइनस के 5x स्क्वायर, क्या क्या टुकड़े बनेंगे, 1 और 5, केवल एक ही टुकड़ा बनता है, तो यानी 1x और 5x लेना पड़ेगा। हमें चाहिए माइनस का 4x, तो माइनस का 5 और प्लस का 1 लेंगे तो घटा के माइनस का 4x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर इनकी गुणा आ जाएगी। तो यानी आपको फैक्टर क्या के लिए, माइनस का x और प्लस का x और माइनस के 5x, ये 2 फैक्टर आपने लिए हैं, और माइनस 5 ये वाला एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 5, तो x माइनस ले ली तो प्लस हो जाएगा अंदर 1, ये और ये सेम बचेगी। तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट ये आ गई, और x माइनस 5 एक ब्रैकेट ये आ गई आपके पास। 2 ये ब्रैकेटें आ गई, और एक ब्रैकेट आपने शुरू में पुट करके निकाली थी, तो आपका हैंस फैक्टर क्या हो गई इसके, जो मेन स्टेटमेंट थी। मेन स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, x की 3 माइनस 3x स्क्वायर 9x माइनस 5, तो इसकी जो 3 ब्रैकेटें क्या क्या आई हमारे पास, एक तो जो वैल्यू पुट करके आई थी x प्लस 1, फिर इनको डिवाइड करके ये आया था, उसके 2 ब्रैकेट आई थी वो वाली x प्लस 1 और x माइनस 5। सेम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, 2 ब्रैकेटें सेम आ जाए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x प्लस 1 और x प्लस 1, एक तो ये पुट करके आई थी शुरू वाली वो है, और दूसरी ब्रैकेट यहाँ से ये दोनों ब्रैकेटें हैं, ये दोनों ब्रैकेटें हैं। तो ये आपका इसके फैक्टराइज कर लिया, इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो ये स्टेटमेंट बनेगी। तो ये आज आपका सम हो गया 5th सम का दूसरा पार्ट। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, पुट करके देखना है। 3rd सम ट्राई कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।